हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार बोर्ड ने बीसीसी बोर्ड ने जो प्राइवेट कॉलेज के 50% सीट थे गवर्नमेंट कोटा के लिए, उसकी फी स्ट्रक्चर फाइनली जारी कर दिया है। काफ़ी स्टूडेंट में इस बात का वेट था कि क्या फीस ऑफिशियल फीस होने वाला है, उसके बाद ही हम पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि मालूम चले अभी हम गवर्नमेंट फीस के नाम पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बाद में प्राइवेट कॉलेज फीस इंक्रीज़ कर दे। तो हम क्या करेंगे? तो अब ऑफ़िशियल फ़ी स्ट्रक्चर आ गया है कि एनएमसी बिल अगर इम्प्लीमेंट होगी, तो क्या ऑफ़िशियल फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है। बट क्या ये इस बात की गारंटी है? ये फ़ी स्ट्रक्चर आ जाने से ये कन्फर्म हो गया कि एनएमसी बिल अब कन्फर्म है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये फ़ी स्ट्रक्चर जारी हुआ है, इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल होती है, तो आपको जो 50% गवर्नमेंट का फीस है, ये यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ तक कि हॉस्टल फ़ी पे भी क्लैरिफ़िकेशन आ गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। जैसे कन्फ्यूज़न ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर जारी करने के बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज अलग से अपना फ़ी स्ट्रक्चर जारी करती है, जो कि बीसीसी बोर्ड के फ़ी स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है। प्लस बच्चों में इस बात के लिए कन्फ्यूज़न है कि फ़ी स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज का अब क्या होने वाला है और कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या होने वाला है। फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है और सिक्योरिटी रिफंड जो 2 लाख है, जो बच्चे पे कर रहे हैं कि हम 2 लाख पार्टिसिपेट करने के लिए, वो रिफंड होगा या वो हमारा चला जाएगा। और अपग्रेडेशन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे डाउट हैं। सारी डाउट को वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सारे डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि अभी से लेके लास्ट राउंड तक आपको इस चैनल पे ऑफ़िशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और पूरी गाइडेंस मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर अगर आप प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल होती है, तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है? ये पीजी के लिए, ये यूजी के लिए है। एडमिशन फ़ी आप देख रहे हैं 1000 जो कि आपको वन टाइम लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी 9000 जो कि साढ़े 4 साल लगने वाला है। हॉस्टल फ़ी 12000 वार्षिक जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी लगती है। इस बात की क्लैरिफ़िकेशन हो गई, काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे थे, क्या हमसे जो प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल चार्ज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होता है, वो हमसे वसूला जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हॉस्टल फ़ी भी 12000 पर ईयर देने पड़ेंगे, ट्यूशन फ़ी 9000 देने पड़ेंगे। कॉशन मनी जो आपको 10000 है सिर्फ़ एडमिशन टाइम में देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको 1200 पर ईयर देने पड़ेंगे। मैगज़ीन सोसाइटी ये भी आपको 500 एवरी ईयर देने पड़ेंगे। कॉलेज एक्टिविटी के लिए 2000 एक बार देने पड़ेंगे और स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए 5000 एक बार देने पड़ेंगे। स्टूडेंट यूनियन फंड के लिए 100 एक बार देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इतना अमाउंट जो है सबको ऐड करने पे आपको एडमिशन टाइम में फर्स्ट ईयर में लगेंगे। सेकंड ईयर ऑनवर्ड क्या लगने वाला है? सेकंड ईयर से आपको 9000 ये लगने वाला है ट्यूशन फी, हॉस्टल फी 12000 लगने वाला है। उसके बाद ₹1200 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगने वाला है और मैगज़ीन सोसाइटी 500 लगने वाला है। तो इतने अमाउंट है जो आपको एवरी ईयर लगेंगे। इसके अलावा कोई भी अमाउंट तो फर्स्ट ईयर में आपके थोड़े से चार्ज ज़्यादा हो जाएँगे। इसके अलावा काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि क्या प्राइवेट कॉलेज हमसे और क्या एक्स्ट्रा वसूल कर सकती है? देखिए, मेस चार्ज यहाँ पे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। हॉस्टल फी इंक्लूड है, बट मेस फी प्राइवेट कॉलेज की मेस थोड़े से चार्ज ज़्यादा वसूल करती है, तो आपको अराउंड 80,000 टू 1 लाख आपको मेस चार्ज होगा। तो ये सारे मिला के आप इतना उम्मीद कर सकते हैं अप्रॉक्स ईयरली आपको 1.5 लाख से 2 लाख पड़ेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं, हार्डली हार्डली 2 से ढाई लाख, मतलब 1 ईयर का हार्डली आपको 2 से ढाई लाख सब कुछ मिला के आपको प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है, आपको 5 साल में 10 से 12 लाख में हो जाएगा, ये फ़ी स्ट्रक्चर है। बट क्या ये इस बात की गारंटी है कि एनएमसी बिल एप्लीकेबल हो गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फ़ी स्ट्रक्चर जारी किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने बीसीसी बोर्ड जो कि काउंसलिंग करवाती है, उनको ये गाइडेंस दिया कि आप ये फ़ी स्ट्रक्चर जारी कीजिए और बीसीसी बोर्ड का काम सिर्फ़ काउंसलिंग करवाना है, डिसीज़न लेना नहीं। डिसीज़न लेगा गवर्नमेंट,
कोर्ट डिसीजन लेगी। तो जैसा गवर्नमेंट बोल रही है, वैसा बीसीसी बोर्ड कर रही है। अब एनएमसी बिल एप्लीकेबल होने का जो डिसीजन है, वो कोर्ट में है। कोर्ट में अभी भी मामला पेंडिंग है, बहुत सारे कॉलेज कोर्ट में गए हुए हैं, तो इसमें टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि ये बिल एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद बिहार ने प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बीसीसी बोर्ड ने फी स्ट्रक्चर जारी की हैं, बट ये फी स्ट्रक्चर जारी किए हैं, ये थोड़े से ओल्ड है मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेज ने पहले बीसीसी बोर्ड को दिए थे कि हमारा ये फी स्ट्रक्चर होने वाला है, और ये फी स्ट्रक्चर तब दिए थे जब एनएमसी बिल के ऊपर बात नहीं हुई थी, और उसको अब भी बीसीसी बोर्ड ने जारी किया है कि फीस बढ़ा हुआ है। बट ये सब आपको लगेगा कि ये फी स्ट्रक्चर आज आया है, बट ये ऑलरेडी पुरानी फी स्ट्रक्चर है। अगर आपको नई फी स्ट्रक्चर देखना है तो कटिहार मेडिकल कॉलेज ने आज जस्ट फी स्ट्रक्चर जारी किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुराने वाले हैं, पुराने वाले में कटिहार मेडिकल कॉलेज का जो 1 महीना पहले रिलीज़ किया था, उसमें ट्यूशन फ़ी 11 लाख है। कटिहार मेडिकल कॉलेज ने आज जारी किया है, ये है 22 लाख रुपए। मीन्स कि अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल होती है, तो जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, वो ये कर सकती है कि अपना जो ट्यूशन फ़ी है, उसको डबल कर ले। प्राइवेट केएमसी कटिहार ने बीसीसी बोर्ड को ये लेटर सौंपा है, देख रहे हैं? टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, बीसीसी को ये सुझाव दिया है कि अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल होती है, तो उनका नया रिवाइज़ जो फ़ी स्ट्रक्चर है, ये होने वाला है। इसी तरीके से अदर जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो भी यही करेगी। अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल होगा, तो अपने फीस को डबल करेगी। ऐसा हो सकता है, या फिर अगर गवर्नमेंट फंड करे, ठीक है? गवर्नमेंट अगर फंड कर देती है वो आधे सीट के बदले में, तो फिर जो फीस है, वो फीस रहने वाला है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग रहने वाला है। बट अगर गवर्नमेंट फंड नहीं करती है, तो ये फीस डेफिनिटली डबल होने वाला है। या फिर ये हो सकता है कि ये एनएमसी बिल अभी कोर्ट में है। कोर्ट में है मतलब बहुत सारे कॉलेज जो है अभी कोर्ट में गए हुए हैं, और मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है कि जैसे कि इस बात को लेकर कोर्ट में बहस चल रही है कि बहुत सारे कॉलेज में एसी वाला हॉस्टल है। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई एसी वाला हॉस्टल नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज कहना ये है कि हमको गवर्नमेंट पहले बोलते तो हम अरेंज करते नॉन एसी वाले हॉस्टल। अब हम गवर्नमेंट चार्ज पे एसी वाले हॉस्टल हम बच्चों को कैसे देंगे? हमारे पास नॉन एसी हॉस्टल ही नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कोर्ट में है। तो या तो कोर्ट में जाने के बाद स्टे लग जाएगा, एनएमसी बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एप्लीकेबल होगा, गवर्नमेंट या तो कंसेशन देगी, गवर्नमेंट कंसेशन नहीं देगी तो प्राइवेट जो 50% सीट बचे हुए हैं उसका फीस बढ़ेगा। तो आपको एप्लीकेबल होगी तो गवर्नमेंट का फीस जो है वो रहने वाला है। तो कुल मिला के अब भी कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। जो जितने बच्चे के आपके रैंक बॉर्डर लाइन पे है, आप डेफिनिटली पार्टिसिपेट करो। मामला कोर्ट में है, हो सकता है कि काउंसलिंग क्लोज हो जाए, 1 राउंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद डिसीजन आए। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो उससे बेटर है कि अगर आपके रैंक 30,000, 35,000, 40,000 रैंक है, ठीक है? तो आप पार्टिसिपेट करो, 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा, ठीक है? 2 लाख लगा के अगर ये एनएमसी बिल एप्लीकेबल हो गई, तो गवर्नमेंट वालों के लिए तो सीट मिल जाएगा। अब बात रही प्राइवेट वाले को क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट वाले जितने बच्चे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन अभी से कर लीजिए। चॉइस फिलिंग के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं कि अगर या तो डेट एक्सटेंड हो जाएगी काउंसलिंग की। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है, तो चॉइस फिलिंग के लिए कुछ न कुछ गाइडलाइंस आएगा बिना फी स्ट्रक्चर जारी किए ऑफिशियल। कोई भी जो है काउंसलिंग का रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। ऑफिशियल अगर मान लीजिए कि काउंसलिंग क्लोज हो गई, तो बीसीसी बोर्ड ने जो जारी किया है फी स्ट्रक्चर, ठीक है? वो ही मान्यता होगी। क्योंकि किसी भी बोर्ड को ये होता है कि रिजल्ट आने से पहले, चॉइस फिलिंग से पहले जो फी स्ट्रक्चर दिया है, वही आगे 5 साल के लिए मान्यता होता है। तो आपको इस बात को लेके नहीं डरना है कि हमने कॉलेज को फिल कर दिए, बाद में कॉलेज ने अगर ट्यूशन फी इंक्रीज़ कर दिए, तो हमें इंक्रीज़ किया हुआ फी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अभी बीसीसी बोर्ड ने जो फी स्ट्रक्चर जारी किया है, और काउंसलिंग मान लीजिए रजिस्ट्रेशन 4 तारीख को क्लोज हो गया है और रिजल्ट आया, तो फिर उसके बाद वही फी एप्लीकेबल होगा जो उससे पहले जस्ट पहले बीसीसी बोर्ड ने जो जारी किया है, ठीक है? ये होने वाला है।
हालाँकि अभी मामला लंबा चलने वाला है, खींचेगा, स्टूडेंट्स को परेशानी होगी, स्टूडेंट के पास भी क्लैरिटी नहीं है। बट जितने गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास क्लैरिटी है, अगर आपके रैंक बॉर्डर लाइन है, आप डेफिनिटली पार्टिसिपेट करें, आपका फी स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया है। प्राइवेट वाले बच्चे हैं जिनके रैंक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख है, वो भी पार्टिसिपेट करें। अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल नहीं होती है, तो 7 लाख, 8 लाख रैंक तक ही मिल जाएगा। बट अगर इस पे स्टे लगता है, मान लीजिए कोर्ट में जाने के बाद स्टे लग गया, ठीक है? तो स्टे लगने के बाद क्या होगा कि फर्स्ट राउंड कैंसल करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए हमने गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट कॉलेज की जो 50% सीट है, उस पे हमने गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किया, ठीक है? और फर्स्ट उसमें प्राइवेट कॉलेज पे स्टे लग गया। स्टे लग गया तो क्या हमें जो सीट है वो प्राइवेट कॉलेज वाला सीट मिल जाएगा क्या? कि हमने तो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, क्या हमें वो प्राइवेट कॉलेज का सीट अलॉट कर देंगे? या फिर प्राइवेट कॉलेज का सीट नहीं अलॉट करके हमारा सिक्योरिटी अमाउंट वो फ़ॉरफिट कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए अभी आपने गवर्नमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया, ठीक है? 10 दिन बाद ये फैसला आता है कि एनएमसी बिल एप्लीकेबल नहीं होगी और गवर्नमेंट की फीस पे एडमिशन नहीं होगा। तो आपका गवर्नमेंट सीट कैंसल हो जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका रिफंड होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको प्राइवेट वाला सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको प्राइवेट वाला सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करते हो, चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको सावधानी बरतनी है, आपको सिर्फ़ वही सीट ऐड करने हैं, जो सीट पे लिखा हुआ है ऑन द गवर्नमेंट फीस। प्राइवेट के 9 कॉलेज है, 9 कॉलेज में सब में लिखा हुआ है ऑन द गवर्नमेंट फीस एंड ऑन द प्राइवेट सीट। तो आपको वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में ऐड करने हैं, वही सीट ऐड करने हैं जिस पे लिखा हुआ है ऑन द गवर्नमेंट फीस। तो अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे, तो आपको कभी भी प्राइवेट फीस वाला कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अगर राउंड कैंसल होगा, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट 100% रिफंड होगा। ठीक है? उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इस बात का कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ कितना जाएगा? हम किस रैंक तक के बच्चे हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, पहली बात, अगर 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होता, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती, जो 675 अप्रॉक्स सीट ऐड होने वाले हैं, ठीक है? अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल होती है, अप्रॉक्स 675 सीट ऐड होगा। तो अगर 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होता, तो कट ऑफ अराउंड 32,000 33,000 या मैक्सिमम 35,000 जाता। बट चूँकि 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो पार्टिसिपेट करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं कि क्या हमारा 2 लाख चला जाएगा, हमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके वजह से कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल हो गया, तो ये अराउंड 40,000 45,000 या 50,000 तक भी सीट मिलने के चांस रहेंगे। तो अगर आपकी रैंक 10,000 15,000 20,000 कम भी है, तो अगर आप 2 लाख रुपए लगा सकते हो, तो लगा दो। अगर आपको सीट नहीं मिला, तो इतना है कि आपके सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएँगे। भले ही बिहार रिफंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपका रिफंड हो जाएगा, फ़ॉरफिट नहीं होने वाला है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो कट ऑफ की बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग अराउंड ये कट ऑफ रहने वाला है, 35,000 रैंक से लेके अराउंड 40,000 के बीच रह सकता है। सेफ ज़ोन की बात करें, तो जो 35,000 रैंक तक के बच्चे हैं, जनरल ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में फिर ये 40,000 के प्लस भी जा सकता है। सेफ ज़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, बट अगर आपके रैंक 50,000 60,000 भी है, तो भी आप ट्राई एट लीस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट वाले बच्चों के लिए कि आपकी रैंक कितनी है, तो आपको ट्राई आउट करनी चाहिए। तो देखिए, बिहार में ऐसे हालाँकि लास्ट ईयर तक 8,30,000 रैंक तक मिला था। बट आपके रैंक अगर 4 लाख 5 लाख है, तो भी आपको बिहार में अभी भी एनएमसी बिल एप्लीकेबल होने के बाद भी अगर आपके 4 लाख 5 लाख रैंक है, तो बिहार में कन्फर्म सीट मिल जाएँगे। हाँ, अगर 6 लाख 7 लाख रैंक है, तो बॉर्डर लाइन है, बट आपको ट्राई आउट करनी चाहिए, ठीक है? 6-7 लाख आपके रैंक है, तो बॉर्डर लाइन है, बट आपको ट्राई आउट करनी चाहिए। 7 लाख के प्लस है, तो आप इस उम्मीद में पार्टिसिपेट करो कि अगर एनएमसी बिल एप्लीकेबल नहीं हुई, तो 8 लाख 9 लाख रैंक तक वाले बच्चों को मिल सकता है। इस उम्मीद में आप कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्री एग्जिट का। काफ़ी बच्चों को इस बात की टेंशन है कि फ्री एग्जिट का क्या सिनेरियो है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने स्टूडेंट्स को हमारे थ्रू इस टाइम काउंसलिंग की रूल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट लगने वाले हैं।
तो अगर हमारी एक्सपर्ट टीम के थ्रू आपको काउंसलिंग करवानी है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप हमारी काउंसलिंग प्लान जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अब इस नंबर पे कॉल करके आप एनएमसी बिल का अपडेट मत पूछने लगना, मैंने एनएमसी बिल का अपडेट तो अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको काउंसलिंग जॉइन करनी है तो हमारी काउंसलिंग चार्ज बहुत कम है, मतलब या तो गाइडेंस के लिए ओनली 1000 है गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए भी कम है गाइडेंस का, और गवर्नमेंट की सिर्फ बिहार की भी काउंसलिंग करें तो उसके लिए काफ़ी कम है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप काउंसलिंग प्लान जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं फ्री एग्जिट का क्या सिनेरियो है। देखो, चूँकि बिहार ने फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि नहीं है, बट यूजी मैक के प्रोस्पेक्टस में जो भी लिखा होता है उस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब ये लोग प्रोस्पेक्टस लिखते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। हमेशा एवरी ईयर का ये सिनेरियो है कि जो भी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, फिर जैसे-जैसे अगले राउंड की काउंसलिंग आती जाती है, वो रूल चेंज होते जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर भी इन लोगों ने लिखा था सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मतलब सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला, वो कॉलेज आपका लास्ट होगा। बट सेकंड राउंड में भी इन्होंने अपग्रेडेशन दिया था, और थर्ड राउंड में कॉलेज सबसे लास्ट हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कि अपग्रेडेशन भी आपको 99% श्योर रहिए कि थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन मिलेगा। थर्ड राउंड में जो कॉलेज आपका होगा, वो कन्फर्म कॉलेज होगा, क्योंकि एमसीसी का ये गाइडलाइंस है कि थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन होनी चाहिए। तो बिहार भी थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन देगा। सेकेंड, बट ये नोटिस कब आएगा? ये नोटिस आएगा सेकेंड राउंड के बाद। सेकेंड राउंड जैसे खत्म होगा, थर्ड राउंड का जब शेड्यूल आएगा, शेड्यूल के टाइम में वहाँ पे लिखा होगा कि जो बच्चे को सेकेंड राउंड में सीट मिला है, वो थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। जिस टाइम पे सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, उस टाइम भी आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करने से पहले आपको ये नोटिफाई आएगा कि आप या तो अपग्रेड करना है या तो आपको फ्रीज करना है, ठीक है? तो सेकंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। फ्री एग्जिट की बात करें, तो फ्री एग्जिट भी इस बार इन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि फ्री एग्जिट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% श्योर हो कि फ्री एग्जिट भी होने वाला है। क्योंकि एमसीसी गाइडलाइंस है कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होनी चाहिए, और बिहार जो है एमसीसी के सारे रूल को फॉलो करता है, ठीक है? बिहार एमसीसी के सारे रूल को फॉलो करता है, तो जब फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट आ जाएँगे, ये नोटिफ़िकेशन कब आया कि फ्री एग्जिट होंगे? जब एमसी और बिहार के फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट आ जाएँगे, उसके बाद देखिएगा कि बिहार फ्री एग्जिट के विंडो खोलेगा। तो 99% मैं बता रहा हूँ कि खुलेगा, बट 1% का कहना मुश्किल है। तो आप लोग ये जो रूल है, इस सारे को आप कंसीडर में करके अब आप आगे काउंसलिंग में ट्राई आउट कर सकते हो। सारा मामला कोर्ट में है। अब चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं मानता हूँ कि सारी बातें, सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। अब आपको क्लियर नहीं है, उसके बाद भी डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज की सीट पे अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अगर आपके रैंक 25,000 रैंक तक है, तो आप प्राइवेट सीट के लिए नहीं नहीं भी अप्लाई करें, तो भी आपको गवर्नमेंट के मिल जाएँगे। बट अगर आपके 25,000 प्लस रैंक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं प्राइवेट सीट के लिए। अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, तो आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, तो भी आप ट्राई आउट कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आपको कमेंट करना है, ठीक है? कमेंट करना है, और जितने बच्चों को हमारी एक्सपर्ट टीम से काउंसलिंग करवानी है, रजिस्ट्रेशन 2 दिन और है, बट हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चलने वाला है। कोर्ट में मामला आएगा, तो हो सकता है कि काउंसलिंग अभी भी बिहार का एक्सटेंड हो, डिले हो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। छोटी जो अपडेट होती है, जो जिसमें मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।